हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि CSS होता क्या है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मेनली यूज इसलिए होता है ताकि हम जब भी अपना वेब पेज बनाते हैं या कोई भी वेबसाइट को देख सकते हैं तो उसमें जो भी चीज कलर होता है या जो भी डिजाइन होता है इसके लिए हम CSS यूज करते हैं। मतलब मेनली हम अगर अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो हम CSS का यूज करते हैं। तो हम चलिए CSS को स्टार्ट करते हैं। तो अपने बॉडी टैग के अंदर सिंपली हम एक div लेते हैं। ठीक है। और div के अंदर एक H1 हेडिंग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CSS। ठीक है। तो मेनली अगर CSS की बात किया जाए तो हम CSS अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए तीन तरीके होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। तो इस चीज को एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो सिंपली H1 के नीचे हम एक यूएल लेते हैं। यूएल के अंदर लिस्ट बनाते हैं तीन। ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं इनलाइन इनलाइन CSS। और जो सेकंड CSS होता है वो होता है इंटरनल CSS। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। तो इनलाइन CSS का मतलब होता है कि हम जब भी किसी एलिमेंट में स्टाइल देते हैं तो होता है इनलाइन CSS। जैसे जैसे ये आप बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पी टैग लिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, पी टैग लिया हूँ। और पी टैग के अंदर मैंने लिखा है दिस इज इनलाइन CSS। और अब इसी के अंदर अगर स्टाइल दे दी है, ठीक है, ये क्या है, स्टाइल स्टाइल कलर रेट दे दिया है और फॉन्ट साइज 23x। तो हम इसको एक बार रन करते हैं और अपने ब्राउजर पे चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये जो क्या लगे दिस इज एन इनलाइन, इसका क्या फॉन्ट साइज अधिक हो गया है और प्लस जो इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। तो हम एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो अब देखिए अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर CSS पास करते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS का मतलब होता है, देखिए एक बार हम और एक div टैग लेते हैं। ठीक है। और div टैग के अंदर हम p टैग बनाते हैं और p टैग के अंदर हम लिखते हैं दिस इज इंटरनल इंटरनल CSS। ठीक है। अब इसको p टैग ना लिखकर हम सिंपल लिखते हैं H2। ठीक है, ताकि हम दे सके। अगर हमें इंटरनल CSS देना है तो हम हेड के अंदर, ठीक है, एक हम स्टाइल लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। और हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हम सारे CSS डिफाइन करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, H2 लिखा है, तो हम अगर H2 को CSS देना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे ये। जैसे देखिए H2 के अंदर क्या लिखा है, तो कलर ब्लू दे दिया हूँ और फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। तो ये जो होता है ये होता है इंटरनल CSS। याद रखिएगा अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल देते हैं, जैसे ये दिए हैं, ये p टैग है। तो ये पूरा टोटल क्या एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट के अंदर अगर हमने स्टाइल दिया है, ठीक है, CSS जब भी लिखते हैं तो स्टाइल का अंदर ही लिखते हैं। तो ये क्या लिखा है, इसी के अंदर स्टाइल दिया हो और स्टाइल के अंदर हमने ये दे दिया है कि फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए और रेड रख दिया है इसका टेक्स्ट का कलर। तो ऐसा दिख रहा था। अब हमने बात करते हैं कि इसकी इंटरनल CSS की। ठीक है। तो ये रहा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो होता है वो जो होता है हेड के अंदर हम स्टाइल के अंदर सारे CSS लिखते हैं। तो वो हो जाता है इंटरनल CSS। हम एक बार अपने ब्राउजर पर चलकर देखते हैं। ये रहा हमारा ब्राउजर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल लिखा है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में इसको सही लिख देते हैं। ठीक है। तो दिस इज इंटरनल CSS और ब्राउजर में चलते हैं तो लिखा है दिस इज इंटरनल CSS। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने इनलाइन CSS लगाया था, यहाँ पे हमने इंटरनल CSS लगाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो अगर हमें एक्सटर्नल CSS लिखना है तो एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं। ठीक है। तो हम इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है style.css। तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर हम जो भी चीज डिफाइन करेंगे, जो भी स्टाइल देंगे वो सारी चीज इंप्लीमेंट होगा। ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी। ठीक है। हम पूरी
बॉडी को स्टाइल देना चाहते हैं और बॉडी में सीधे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और जो भी हो यहाँ पे इसे इसे हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसे हम रिमूव कर कर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर क्या रख दूं, जैसे येलो रख देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया हूँ, येलो दे दिया हूँ। ठीक है, अब लेकिन ये तो यहाँ पे स्टाइल हमने एक्सटर्नल स्टाइल दे दिया, एक्सटर्नल से लिख दिया है, लेकिन इस फाइल को इसमें लिंक भी करना पड़ता है। तभी तो पता चला कि भाई हाँ हमें ये चीज लगाओ। ठीक है, तो ये जो स्टाइल लिखा है हम सिंपल इसको हटा देते हैं करके लिए। ठीक है, तो अगर हम लिंक करना चाहते हैं जो एक्सटर्नल फाइल है इसमें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिंक का। ठीक है, तो जो लिंक आया है, लिंक के अंदर जो एच आर ई एफ होता है, इसके अंदर हम इस फाइल का पाथ देते हैं। फिर लिखेंगे डॉट, मतलब इसी फोल्डर के अंदर हमें कहा जाना है, स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक कर दिया। ठीक है, एच आर ई एफ दे दिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या दिया है, पूरी जो क्या बोलते हैं बॉडी जो है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया हूँ, येलो। येलो मतलब ये जो पूरी बॉडी है, अभी जो भी चीज लिखा है सारी चीज का बैकग्राउंड कलर कैसे होगा, येलो। तो एक बार देखते हैं ब्राउजर पे, और आप बिल्कुल हमारे ब्राउजर पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो ऐसे हम एक्सटर्नल सीसेस की बात करते हैं। लेट्स लेट्स सपोज करते हैं हमने इंटरनल भी दिया है और इनलाइन भी दिया है और एक्सटर्नल भी दिया है, तो इन सब की प्रायोरिटी किस बेसिस पे होगी। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले अगर प्रायोरिटी मानेंगे तो इनलाइन सीसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी जो होती है प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी हाई होती है, सबसे हाई। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और इंटरनल सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है, जो इसकी प्रायोरिटी होती है क्या होती है, लेस देन इनलाइन होती है। ठीक है, लेस देन इनलाइन होती है। और बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की, तो जो इसकी जो प्रायोरिटी होती है, लेस देन बोथ। ठीक है, दोनों से, जैसे इनलाइन और इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, तो सिंपल है, इनलाइन सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है, और इंटरनल सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो लेस देन इनलाइन होती है, और एक्सटर्नल सीएसएस की जो प्रॉपर्टी होती है लेस देन होती है बोथ इनलाइन और इंटरनल। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए जैसे इसमें हमने क्या लिखा है, पीटेक के अंदर हमने क्या लिखा है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल, कलर दिया है रेड। तो हम सिंपली एक बार यहाँ पे अपने यहाँ पे आते हैं, और इसके अंदर हम क्या देते हैं, लेते हैं पी टैग, और पी टैग को हम क्या देते हैं, कलर देते हैं। ठीक है, और येलो देते हैं, कलर येलो नहीं देते हैं, कलर देते हैं वाइट। ठीक है, और सिंपली हम एक बार अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या दिया है, हमने ये जो पी टैग लिखा है, पी टैग, एक बार अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो पीटेक के अंदर जो ये क्या लिखा है, रेड लिखा है, दिस इज इनलाइन सीएसएस एग्जांपल। तो ये अभी भी है, कैसा है, रेड है, लेकिन हमने यहाँ पर कैसे दिया है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, वाइट। ठीक है, अगर अगर लेट सपोज अगर हम इस स्टाइल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और अब हम देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होगा, ये हो गया वाइट। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी बहुत हाई होती है। सेम टू सेम उसी तरह होता है, सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी हाई होती है, उसके बाद इंटरनल की आती है, और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल की होती है। और सबसे अच्छा अगर सीएसएस, मेनली जो सीएसएस होता है वो एक्सटर्नल ही लिखा जाता है। अलग फाइल में सीएसएस लिख दिए और अलग फाइल में एचटीएमएल लिख दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।